आरआरबी ग्रुप डी का आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं साथियों कि कितना कट ऑफ आपको जा सकता है। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि जो भी साथियों का 40 प्लस भी नंबर आ रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना रहने वाला है। देखिए साथियों, मैं आपको इतना कहूँगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन आपको जो है 20 नंबर तक भी आपको जा सकता है। मैं ऐसा क्यों आपको कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वैकेंसी कितना है, ये सारे तो आपको पता ही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताए हुए थे। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि 1.8 करोड़ आपको जो है 1.08 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए हैं इस बार ग्रुप डी में आपको। और स्टूडेंट कितने एग्जाम दिए हैं, तो मात्र आपको जो है 40 से 45% ही स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। तो यानी ग्रुप डी में जो है स्टूडेंट की संख्या आपको जो है कम है इस बार आपको एग्जाम देने वाले। और इसका कारण भी हमने आपको बताए हुए थे कि ग्रुप डी आपको जो है लेवल 1 का पोस्ट है, जिस वजह से आपको जो है रेलवे में और ये लास्ट में आपको जो है इसका एग्जाम हुआ है। तो इससे पहले जो जो वैकेंसी था आपको लगभग उसमें जो है ज्वाइनिंग हो गया है, तो वो सारे स्टूडेंट आपको जो है ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देने आए थे, जिस वजह से स्टूडेंट की संख्या काफ़ी इस बार कम रहा है। 40 से 45% ही आपको अटेंडेंस रहा है। और इसी वजह से आपको मैं कह रहा था कि कट ऑफ जो है 2-3 नंबर आपको कम जाने वाला है। चलिए आगे देखिए, अगर 2019 से कंपैरिजन करा जाए साथियों, तो इसमें आपको जो है कंपटीशन लेवल देखिए थोड़ा सा इस बार आपको अधिक देखने को मिला है। कुछ कुछ शिफ्ट में, सब में आपको नहीं देखा गया है। जैसे कुछ कुछ शिफ्ट का प्रश्न आपको हार्ड देखे गए थे। पेपर लेवल बिल्कुल सेम था साथियों। अगर मैक्सिमम कट ऑफ की बात किया जाए तो पिछले बार आपको जो है 70 मैक्सिमम कट ऑफ था साथियों, तो इस बार भी आपको 65 से 70 के बीच में किसी किसी जोन का देखने को मिलेगा। एवरेज कट ऑफ जो है 60 से 70 के बीच में रहने वाला है, इस बार भी आपको 60 से 70 ही रहेगा और 2019 में भी यही रहा था। नॉर्मलाइजेशन देखिए मैं आपको 2025 में बता देता हूँ साथियों, 20 नंबर तक इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। सभी रेलवे परीक्षा 2026 के लिए ये सामान्य विज्ञान का बुक रहने वाला है, यानी साइंस का बुक रहने वाला है। इसमें आपको 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको जो है एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया है। इसी तरह से ये सामान्य ज्ञान यानी जीके का बुक है, जिसमें आपको 4600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रहने वाला है। इसी तरह से ये मैथ का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का है, जिसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को कवर किया गया है। नेक्स्ट आपको रीजनिंग का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला एंड कंसेप्ट का रहने वाला है, जिसमें आपको सारे चैप्टर कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला आपको कवर किया गया है। देखिए साथियों, अभी आपको चारों बुक पर ऑफर चल रहा है। 120 रुपया का बुक आपको मात्र 45 रुपया में दिया जा रहा है। 45 रुपया में ही आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस चारों बुक आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है और स्क्रीनशॉट उसका आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। पीडीएफ आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। इसे आप देखिए, मैं सबसे पहले हार्डेस्ट शिफ्ट का बात करता हूँ। हार्डेस्ट शिफ्ट में साथियों अगर आप देखिएगा तो एवरेज स्कोर जो है ग्रुप डी में जो सबसे हार्ड शिफ्ट है आपको वहां पर मात्र 40 नंबर ही बन रहा है, क्योंकि पेपर वहां पर थोड़ा सा अधिक ही कठिन आया था। और इस बार का जो पेपर है साथियों, खास करके साइंस के प्रश्न वो थोड़े से अलग ही टाइप के पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर से मात्र 10% ही प्रश्न आपको डाले गए थे, जिस वजह से आपको जो है कट ऑफ पर भी इसका फर्क देखने को मिलेगा। हार्डेस्ट शिफ्ट में आपको 40 नंबर जो है साथियों स्टूडेंट का अधिकतर बन रहा है, जिसमें अगर साथियों बात किया जाए तो 19 दिसंबर का आपको जो है पेपर आपको हार्डेस्ट शिफ्ट में रहा है। इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको जो है साथियों 15 से लेकर के 17 के बीच में आपको रहने वाला है। तो जो भी साथियों का 40 प्लस नंबर भी आ रहा है, अगर 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है साथियों तो 57 नंबर आपको हो जाता है। और 57 नंबर पे जो है बिल्कुल चांस है साथियों सिलेक्शन लेने का। इस बार क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा हार्ड किया गया है, तो कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो जितने भी लो स्कोर वाले साथियों हैं, आपका भी सिलेक्शन होने का चांस है साथियों, आपको तैयारी अभी करते रहना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडरेट की। देखिए मॉडरेट में जो है आपको साथियों 10 से 12 नंबर तक का आपको जो है देखने को मिल सकता है। जो भी साथियों का 50 प्लस आ रहा है तो वो भी साथियों का जो है लगभग इसमें अगर 12 प्लस होता है तो ये आपको 62 नंबर हो जाता है। और 62 नंबर जो है साथियों यूआर में भी सिलेक्शन के लिए इनफ है इस बार आपको।
क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ इस बार जो है आपको 70 से नीचे ही रहने वाला है। पिछले बार आपको जो है हाईएस्ट 70 कट ऑफ गया था, इस बार आपको थोड़े से कम ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, जिसका कारण यह है कि एक तो एग्जाम का बहुत लंबा समय तक होना। आपको पता है कि 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, और जो है साथियों काफ़ी समय लगा है, तो जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा। पेपर भी थोड़े से ऊटपटांग आए हैं आपको, यानी साइंस के प्रश्न खास कर आपको जो है थोड़े से यानी कठिन लेवल का आया है, जिस वजह से आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब इजी शिफ्ट की बात करें तो एवरेज स्टूडेंट कितने नंबर कर पा रहे हैं, तो इजी शिफ्ट में आपको जो है 52 नंबर जो है स्टूडेंट आपको जो है एवरेज में रह रहा है। इसमें जो है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है साथियों, तो यहाँ पर बेसी नहीं आपको 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी साथियों का नंबर कम है, आपको अभी तैयारी करते रहना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है साथियों। यूआर की आपको जो है 65 से 75 के बीच में आपको कट ऑफ रह सकता है। अगर आपका नंबर इतना आ रहा है साथियों, यानी इससे कम ही अगर आपका आ रहा है, तो आप बिल्कुल साथियों जो है सिलेक्टेड होने के लिए यानी आप जो है तैयार हैं। अब देखिए इसमें से 65 जो हमने आपको बताए हैं, तो जो भी साथियों का अगर 40 आ रहा है और आपने अच्छे से तैयारी किए थे, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो उसमें आपको लगभग 20 नंबर ऐड करना है। तो आप देखिएगा कि आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा, तो आपका सिलेक्शन होने का बिल्कुल चांस है इस बार। ओबीसी में आपको जो है 60 से 72 नंबर तक आपको कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 55 से साथियों यहाँ पर जो है 68 कट ऑफ जा सकता है। एससी में आपको जो है 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एसटी का आपको जो है 45 से 55 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। अगर आपका नंबर इतना आ रहा है साथियों, जो भी आपका कैटेगरी है, तो आप बिल्कुल अभी से जो है अच्छे से तैयारी करिए। आपको फिजिकल का भी अच्छे से तैयारी करते रहना है। और जो भी साथियों का नंबर बहुत ही कम आ रहा है, देखिए आपको तैयारी करना ही होगा साथियों। रेलवे में अगर आपको नौकरी लेना है तो तैयारी करना होगा। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कट ऑफ 1-2 नंबर आपको बढ़ता ही जा रहा है, तो जितना लेट आप करिएगा उतना कंपटीशन अधिक होने वाला है। तो आपको तैयारी जो है आराम से करते रहना है। और अभी जो आपको 22,000 वाला ग्रुप डी है साथियों, आपको पता है कि उसका फॉर्म फिल भी हो चुका है, तो आपको उस पर अच्छे से फोकस करना है। कई साथियों का कहना रहता है कि फिर भी बताइए कि एग्जैक्ट कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए अगर आप जनरल से हैं साथियों और आपका 70 नंबर बन रहा है, तो ये काफ़ी है। अगर आपने इतना नंबर बना पा रहे हैं तो आप समझिए कि सिलेक्शन आपका होना ही है। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 65 साथियों, ओबीसी में भी आपको 65 रह सकता है, एससी एसटी में आपको 60। अब देखिए मैं क्यों कहता हूं कि कट ऑफ कम जाएगा, आप यहां पर देखिए। अभी आपने देखा कि इजी शिफ्ट का भी एवरेज मार्क आपको जो है मात्र 52 ही बन रहा है, और मैंने पहले भी आपको कहा था कि कट ऑफ इस बार थोड़े से कम जाएगा। अब देखिए एवरेज स्टूडेंट जो है 70, जब वो एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो उसका कहना यही रहता है कि हमने 65 से लेकर 70 के बीच में सही प्रश्न बनाए हैं, जो कि उसका ऑल जो है ये अटेम्प्ट रहता है। और जो भी साथियों एग्जाम से निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो सारा सही है। अब देखिए होता क्या है, जब आंसर की आता है तो काफ़ी सीली मिस्टेक्स हुआ रहता है। इसमें से अगर आप देखिए कि 70 नंबर आ रहा है, तो इसमें से 10 प्रश्न लगभग उसका गलत हुआ होगा, तो ये आपको 60 नंबर हो जाता है, यानी 60 हो जाता है। अब ये 10 नंबर जो आपको गलत हुआ है, इसका भी निगेटिव मार्किंग होगा साथियों, तो लगभग आपको जो है यहाँ पर 57 नंबर हो जाता है। और एवरेज कितना है, तो एवरेज मार्क्स आपको 52 आया हुआ है। तो देखिए इसी के लगभग आपको है, हमने ये आपको 57 पहले प्रिडिक्ट किया था, लेकिन अगर आप एवरेज स्कोर अभी आप देखिएगा तो लगभग स्टूडेंट का 52 से 55 के बीच में बन रहा है। जिस वजह से अगर इसमें साथियों 10 नंबर का भी आपको नॉर्मलाइजेशन होता है, अब मान के चलिए कि 57 में अगर देखा जाए कि 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाए, तो 10 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये 67 नंबर होता है। और 67 नंबर इस बार जो है यूआर में जो भी साथियों का आ रहा है, यानी इससे कम आ रहा है। ये तो हमने नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको बताया है, लगभग आपको 60 के नीचे आ रहा है, यानी 57, 55 इस तरह से आ रहा है। तो आप बिल्कुल साथियों इस बार सिलेक्शन के लिए आप तैयार हैं, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। अब सेम कंडीशन आप 75 में भी देखिए। कई स्टूडेंट होते हैं जो वेरी ब्रिलियंट होते हैं, वो जो है लगभग 75 प्रश्न बताते हैं कि हमने सही किए हैं, लेकिन उसमें भी सेम कंडीशन है साथियों। वो कम ही स्टूडेंट होते हैं जिसका नेगेटिव 1, 2 या 3 या किसी का नहीं भी होता है, तो उसकी संख्या मात्र 5-6 है। आप गिन सकते हैं 5-6 में ही है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट का जो 75 बता रहे हैं, उसमें भी आपको 10 अगर माइनस करिएगा तो ये आपको जो है 65 नंबर हो जाता है। और इसमें भी आपको ये 3 नंबर माइनस करना है नेगेटिव का, तो ये आपको जो है 62 नंबर हो जाता है। और देखिए जिसका हाईएस्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पर आपको जो है इसको ज़्यादा फायदा नॉर्मलाइजेशन का नहीं मिलेगा, 5-6 नंबर का मिलता है। तो फिर भी साथियों मैं आपको कहता हूँ कि कट ऑफ इस बार आपको जो है 60-65 इसी के रेंज में देखने को मिलेगा।
70 किसी किसी जोन का आपको जा सकता है, ये रियर केस में आपको होने वाला है। तो जो भी साथियों का कम नंबर आ रहा है, अब की बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको 20 नंबर तक इस बार जाने वाला है। तो चलिए, ये कट ऑफ आप जो है हमने यहाँ पर बनाए हैं, एक्सपेक्टेड जोन वाइज भी कट ऑफ बनाए हैं। ये सभी जोनों का नहीं है साथियों, हमने जितने एनालिसिस कर पाए हैं अभी तक उतना ही आपको बनाए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने प्रीवियस कट ऑफ भी आपको अटैच कर दिए हैं, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 जो है आपको ग्रुप डी का चंडीगढ़ में आपको सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था, यानी 70.99 कट ऑफ आपको गया था। ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। और यूआर में ही अगर पिछले बार का सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की बात करिएगा साथियों, तो वो आप यहाँ देखिए, सिकंदराबाद में आपको जो है 57.38 आपको कट ऑफ गया है ग्रुप डी में। तो आप देख सकते हैं कि पिछले बार भी कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और इस बार भी आपको जो है कम नंबर पर ही सिलेक्शन होने वाला है साथियों। तो देखिए, आप तैयारी करते रहिए। अगर काफ़ी कम नंबर हैं तो आप अगले ग्रुप डी जो 22,000 वाला है, आप उस पर फोकस करिए। और जो भी साथियों का नंबर अच्छा आ रहा है, और अगर आपका कम भी है थोड़ा और हार्डेस्ट शिफ्ट में है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए साथियों। आप फिजिकल में अच्छे से ध्यान दीजिए और तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह आप जो है लगाते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में।